भावनाएं अपने स्थान पर होती हैं और भावनाएं होनी भी चाहिए। अगर भावनाएं नहीं होंगी तो भगवान को अपने प्यार के बंधन में हम नहीं बांध सकते। भक्ति के अंदर भावनाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। जिसने भावना पूर्वक भगवान को याद किया वो भोलानाथ है, भोलों का नाथ है। खुद भोला नहीं है, भोलों का नाथ है। और जिन भोले बच्चों ने बड़ी भावना से सच्चे दिल से बाबा कहा है, याद किया है, उनको बहुत सी प्राप्तियां हुई हैं। ज्ञान मार्ग में भी भावना का बहुत बड़ा स्थान है। भावनाएं जरूरी हैं। अगर भावनाएं ना हो तो मैं समझता हूँ ये भोग की सिस्टम भी ना हो। भावना से ही बाबा को हम सब भोग लगाते हैं। वैसे तो बाबा कहता है मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को श्रीमत है, बाबा को बिना खिलाए आप खा नहीं सकते। बाबा को ऑफर करो, भोग लगाओ। और जो जितनी भावना से बाबा को याद करते हैं, भोग लगाते हैं। कई जगह के ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव हमने सुने हैं कि भावना से भोग लगाने से उनका सेंटर निर्विघ्न हो गया, सेंटर भरपूर हो गया। एक स्थान पर मैं गया, डेली 4 बजे अमृत वेले भोग लगता है। जितने भी भाई बहनें आए, वहाँ पर एक कुमारों का ग्रुप था। सेंटर के बिल्कुल बाजू में ही उन्होंने मकान लिया हुआ था। 50-60 कुमार एक साथ रहते थे और वो टीचर भी बड़ी भावना वाली थी। तो रोज सवेरे सवेरे 4 बजे एक बहन पहले 3 बजे उठ के नहाती थी, स्नान करते, और उसके बाद बाबा के लिए भोग बनाती, एक ही चीज़ बनाती, बहुत प्यार से बना के जब योग शुरू होता तो बाबा के सामने भोग में रखती, और जब योग पूरा होता उसी समय जितने योग में होते उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद ऐसे खिला देते। कहती है इससे इतनी भरपूरता हुई, इतना सेवा केंद्र हमारा भरपूर हो गया जो कोई कमी नहीं। कितने विघ्न खत्म हो गए, कोई बात ही ऐसी नहीं रही। तो भावना का भाड़ा तो संगम पर भी मिलता है। भावना से कई स्थानों पर हमने देखा है बाबा के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया है, ज्ञानी तू आत्मा बनाया है। और कई बार भावनाएं धोखा भी दे देती हैं, बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं एक दूसरे में। भावना रखते रखते कहीं ना कहीं नुकसान कर लेते हैं। और उस दिन जो मुरली चली है, मुझे वो सीन याद आती है। कर्नाटक के भाई बहनें मधुबन में आए थे, ग्रुप था, और उधरनी बहुत भावना वाली है। लेकिन भावना के साथ बाबा हमें समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं कि ऐसे ही नहीं चलना है, जाना है बाबा के घर में। यहाँ की हवा पानी, यहाँ का वायुमंडल, शरीर कैसा है, शरीर को क्या चाहिए। ज्ञान स्वरूप आत्माएं केवल आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं रखती हैं, अपने शरीर का भी ज्ञान चाहिए। तो यहाँ आए और बाबा आने वाले थे उसी दिन, 1 ही घंटे में 2 ने शरीर छोड़ दिया। पहले एक गया और 1 घंटे के बाद दूसरा चला गया। और ओम शांति भवन में ही उनको भीड़ थी, ज़्यादा संख्या थी, तो वहीं ठहराया था। बाबा ऊपर आए हुए हैं और नीचे ये खेल चल रहा है। तो बाबा ने मुरली भी ऐसी चलाई कि बहनें ले आती हैं। ये भी एक समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए।
पहाड़ी पर हम जा रहे हैं, पहाड़ी की हवा पानी इस भाई को, इस बहन को सूट करेगी या नहीं करेगी, वहाँ ऑक्सीजन कम है, कई प्रकार की बातें आती हैं। वैसे तो ठंडी नहीं थी, अप्रैल की मुरली है, लेकिन बड़ी आयु थी और कुछ बीमारियां होती हैं सांस की या हार्ट की, तो यहाँ आकर के वो बाबा की गोदी में चले गए। तो बाबा ने कहा इसको कहेंगे तो मीठा ड्रामा ही, लेकिन ये भी ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, आगे के लिए अटेंशन देना। ये मुरली चली और इसी से संबंधित बाबा ने इसी टॉपिक को बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा कि बच्चे भावना और स्नेह के आधार से कई बाबा के बच्चे ज्ञान में चले हैं, स्नेही बने, अच्छा लगा, बहनों की जीवन अच्छी लगी, ज्ञान अच्छा लगा, परिवार अच्छा लगा। जो आते हैं उनको पालना देती हैं बहनें, बहुत प्यार से बिठाती हैं, टोली खिलाती हैं, वो स्नेही बहुत अच्छे सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन सहयोगी बनते हैं, कई बार योगी नहीं बनते हैं। स्नेह में आप कहो ये काम कर दो, ये सेवा है ये कर दो, फटाफट जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन योग के लिए समय नहीं है। तो बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया कि बच्चे भावनाएं ज्ञान युक्त चाहिए और योग जो है वो स्नेह युक्त चाहिए। अगर स्नेह नहीं है और आप योग करें, पहले तो बहुत दिल के अंदर बाबा कौन है, क्या है, किससे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ, किससे मेरी रूह रिहान होगी, किससे हमारे संबंध हैं, बहुत प्यार अंदर से उमड़ना चाहिए। जब प्यार होता है ना तो उसमें याद करने की मेहनत नहीं होती, अपने आप उसकी याद आती। किसी व्यक्ति से प्यार हो जाए, शरीरधारी से भी प्यार हो जाता है। तो बाबा कई बार मुरली में आशिक मासूक की कहानी सुनाते हैं। उसका विकारी प्यार नहीं था, लेकिन एक शरीर से प्यार था। वो जहाँ भी बैठता था उसके सामने वो लैला मजनू घूमते थे, आपस में देखते रहते, सामने हाजिर हो जाते थे। तो भक्ति के अंदर भावना के आधार से, स्नेह के आधार से लोगों ने बड़े अलग अलग अनुभव किए हैं। बाबा हम सबको योग युक्त बनाते हैं, योगित्व आत्मा बनाते हैं, और योगित्व आत्मा की निशानियां भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। केवल स्नेह नहीं, बाबा बाबा कई ऐसे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद करते हैं, और उन्हें भी बाबा बड़े अच्छे अच्छे अनुभव कराता है, साथ के अनुभव कराता है, मदद देता है। लेकिन जो सदा काल की स्थिति बननी चाहिए, जो विश्व कल्याण की सेवा होनी चाहिए, बाबा तो अपने बच्चों को फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं। फाउंडेशन है ज्ञान और योग। ऐसे ही चलते रहेंगे तो कभी भी थोड़ी बहुत लहर आएगी माया की, कोई विघ्न आएगा तो खींच ले जाएगा उस दुनिया के अंदर। लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छा अपना ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत किया है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी बातें आ जाए, उसको हिला नहीं सकती। वो जानता है सत्यता क्या है। नहीं तो कई लोग, मुझे याद आता है एक बार यहाँ पर बहुत सारी हम लोगों ने गीता पाठशालाएं खोली, आबू के चारों तरफ, शांतिवन के इधर उधर गांव में जा जा करके बहुत सेवाएं की। करीब 10, 12, 15 गीता पाठशालाएं खुल गई। हमारी बहनें भाई अलग अलग जा जा के क्लास कराते रहे। लेकिन एक छोटा सा कुछ घटना घटी, यज्ञ बड़ा है, कोई ऐसा आया और घटना घटी, अखबारों में कुछ गलत लिख गया, अखबारों में आया, वो सारी गीता पाठशालाएं बंद हो गई एक धक से। कोई गीता पाठशाला में नहीं आए कि ब्रह्मा कुमारियों में ये होता है, ये होता है। सब न्यूज़ तो बनाने वाले फटाफट डाल देते हैं, बिना इंक्वायरी, बिना जांच के। कोई थोड़ी सी बात हो जाए तो फटाफट गलत न्यूज़ छप जाती है। और अगर उन्होंने फाउंडेशन मजबूत नहीं किया है ज्ञान और योग का, तो वो ज्ञान में आगे बढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फट से हिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे होता है, क्या ज़रूरत है।
तो बाबा भी अपने बच्चों को ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत करें। ज्ञानी तू आत्मा, समझदार। भावनाएं जरूरी हैं, भावनाओं के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन भावना के साथ विवेक, समझ। अगर हमें बाबा ने अपना सत्य परिचय दिया है तो भावना तो हमारी है, लेकिन उस परिचय के आधार से अगर हम बाबा कहते हैं तो 1 सेकंड में हम इस शरीर से, इस दुनिया से डिटैच होकर के अपने घर में जा सकते हैं। भावना है, लेकिन विवेक हमें बता रहा है, ज्ञान कह रहा है कि वो कहाँ है। ऐसे नहीं भावना में जिधर देखो तू ही तू है, तू ही तू है। भक्ति में तो यही कहा ना, भावना का भाड़ा भी मिला, उनको भी मिला, अनुभव भी कराया, क्योंकि भक्तों की गलती नहीं है। कई बार ऐसे होता है, बाबा कई बार कहते हैं कि कोई बहुत दिल से नौधा भक्ति अगर करता है, चाहे जिसकी उसने किया, गणेश की किया, हनुमान की किया, किसी की भी किया, तो बाबा के हाथ में चाबी है साक्षात्कार कराने की। अगर किसी को उसी रूप का साक्षात्कार हो गया, मानो श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया तो चलो देव है, देवता। लेकिन ये जो बनाए गए, श्री गणेश की ऐसी शकल बनाई गई, श्री हनुमान जी की ऐसी बनाई गई, वास्तव में भावना के आधार से वही रूप में उनको दिखाई देता। हनुमान है कौन, गणेश है कौन, उसका पूरा ज्ञान बाबा ने हमें समझ दी है। लेकिन जिसने जिस भावना से भगवान को याद किया, भावना भगवान समझ करके अगर किसी ने किसी को याद कर लिया तो उसी रूप में उसको अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया। बाबा ने कराया है, और इसीलिए लोगों की भावनाएं बैठती गई कि यही भगवान है। अब कोई कितना भी समझाने की कोशिश करो, कोई अगर हनुमान जी का भगत है, श्री गणेश जी का भगत है, देवी का भगत है, उसको कितना भी कहो नहीं ये सब देवताएं हैं, निराकार एक शिव बाबा है, तुम उसको याद करो, क्या कहेगा, मुझे निराकार की याद नहीं आती, मेरा तो भगवान यही है, मेरा तो इष्ट यही है। बहुत समझाने के बाद परिचय धीरे धीरे जब मिलता है कि नहीं ये सब आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पावन आत्माएं हैं, परमात्मा अलग है। इस बात को सिद्ध करने के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ी आकर के। ज्ञान दिया, समझ दी है, और बच्चे अगर सिर्फ भावना रख करके याद करें तो थोड़ा सा कुछ प्राप्ति हो सकती है। लेकिन संपूर्ण वर्षा बाबा से मिले, सर्व शक्तियां मिल जाएं, आत्मा शक्तिशाली बन जाए, सर्व समर्थ बन जाए, उसके लिए विवेक भी बहुत जरूरी है, समझ चाहिए। जब हम याद में बैठते हैं तो पहला स्टेप जो बाबा ने बताया है कि आप इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हैं, आप एक आत्मा हैं, अपने स्वरूप में स्थित होकर के, अपने स्वधर्म में स्थित होकर के, इस शरीर के भान से डिटैच होकर के फिर प्यार से बाबा कहो तो बाबा आपके सामने आएगा और आप उस परम धाम घर की अनुभूति करेंगे, उनके स्वरूप की अनुभूति करेंगे, उनसे शक्ति प्राप्त करेंगे, और उस शक्ति के आधार से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। भावना के आधार से प्राप्तियां होती हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। संस्कार परिवर्तन अगर नहीं हो रहे हैं, जैसे संस्कार हम लेकर के आए, ज्ञान में चले, भावना से चले, स्नेह से चले। हम लोगों को बचपन में तो स्नेह नहीं खींचा ना, हमको थोड़ी ज्ञान था कुछ भी। स्नेह बहनों का मिला, टोली मिली, भोग मिला, प्रसाद मिला, धीरे धीरे आ गए। आने के बाद पता चला ज्ञान क्या है, इसकी गहराई क्या है। और जब ज्ञान युक्त स्थिति बनी, ज्ञानी तू आत्मा बन गए, तो भावनाएं कम नहीं हुई। कई बार ज्ञान में चलने वालों की भावनाएं टूट जाती है, अनुभव किया होगा। भक्ति के अंदर जो भावनाएं थी, ज्ञानी तू आत्माओं में भावनाएं हैं, क्या समझते हो, हैं माताएं? जो पहले भावना थी अभी भी है? नहीं, पहले कितनी भावना थी। अगर मंदिर में जाते थे तो बहुत प्यार से पहले वहाँ की मिट्टी सिर पर लगाते, उसको झुकते, प्रणाम करते। फिर अगर पुजारी जी ने थोड़ा सा प्रसाद दे दिया तो क्या खुशी से खाएंगे, कितना प्यार से उसको आशीर्वाद उसके लेंगे।
सिर पर हाथ रखाएंगे, वो क्या क्या रखते हैं आजकल भक्ति में, और फिर चढ़ावा चढ़ाएंगे मंदिर के अंदर। लेकिन अभी ब्राह्मण जाते हैं तो कभी कभी पुजारी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं क्या है, सूखे सूखे लोग आए हैं, बड़े दिखाई तो देते हैं बड़े रॉयल हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वे तो 5 रुपये भी नहीं चढ़ाते हैं। हमारी दादी ने हमें सिखाया था, दादी जी कभी मंदिर में जाती थी या हम लोग कहीं जाते थे, कहती थी कभी भी खाली हाथ वहाँ नहीं जाना, कुछ भी हो, कैसा भी मंदिर हो, पुजारी जो खड़ा है उसको, उसकी नज़र भगवान पर नहीं है, आपकी जेब पर है। ये डालता कितना है, क्या करता है, दान कितना करता है, और आपने अगर नहीं कुछ किया तो भले वो दिखावा करे आपके साथ, लेकिन उसके अंदर से आपके प्रति कुछ न कुछ नेगेटिव निकलेगा। इसलिए बहुत ध्यान देना। दादी जी कहती थी जैसे सब भक्तों की भावनाएं होती हैं, भले आपके पास समझ है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपकी भावनाएं टूट जाएं, भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ शक्तियाँ तो हैं, लोगों को अनुभव तो हो रहा है ना, प्राप्तियाँ भी हो रही हैं। जिस भावना से जो जिसके पास जाता है, जिस मंदिर में जाता है, उस मंदिर से उसे कुछ न कुछ मिलता है, तब तो जाता है। अब हम ज्ञानी बन गए इसके मतलब ये तो हमारे ही मंदिर है। कई लोग यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे, अब बाबा का ज्ञान है, समझ है, लेकिन अगर हम ऐसे ही जा करके बोल देते हैं ये फलाने की मूर्ति है, ये फलाने की मूर्ति है, तो उनको बड़ा खराब लगता है कि आई ब्रह्मा कुमारों को हो गया, दिमाग है। वो समझते हैं कि इनको पता ही नहीं क्या है, क्या क्या बोलते हैं। पिछले बार तो कुछ समय पहले तो उन्होंने बोल दिया ब्रह्मा कुमारियों के लिए अलाउ ही नहीं है, मंदिर में आना ही नहीं। गुस्सा हो गए वो लोग, क्योंकि हमारे भाई बहने जाते हैं, चुपचाप मंदिर दर्शन करो, भावना से देख करके आ जाओ, मना नहीं है, लेकिन वहाँ जा करके डिबेट करेंगे ये फलाने का मंदिर है, वो फलानी मूर्ति है, फलानी मूर्ति है, देखो बैकुंठ है, बाबा ने हमें योग सिखाया है, हमें ऐसे योग करना है, ये हमारी मूर्ति है, तेरी मूर्ति। चर्चा करने लगते हैं तो उन लोगों को बहुत, जो पुजारी होते हैं जो वहाँ देखते हैं, उनको बड़ा अंदर से खराब लगता है। तो समझ जरूरी है, ज्ञान रखो, लेकिन ज्ञान युक्त भावना चाहिए, समझ से भावना रखो। हैं हम जानते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को हम ठेस तो नहीं पहुंचा सकते। ये ऐसे नहीं कह सकते हैं किसी स्थान पर जा कर के क्या है, हम जानते हैं इनको, इनकी बायोग्राफी को, ये लोग तो जानते ही नहीं हैं। बहुत ध्यान देना, नहीं तो यहाँ सेवा की बजाय, सर्विस के बजाय डिससर्विस होती है। भावनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं तो हमारे ही संगम युगी ब्राह्मणों की तपस्या के यादगार, हमारे ही भविष्य के यादगार, जो आज इतने प्यार से सब मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, और जितना जिसने इस समय विधि पूर्वक हर नियम का, हर मर्यादा का पालन किया है, जितना अपनी आत्मा को उसने पावन बनाया है, उसी आधार से भक्ति शुरू होते ही उसकी पूजा होने लगती है। आज जितनी विधि पूर्वक भारत में मंदिर में पूजा होती है, दूसरे देशों में नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। भले मंदिर हैं, श्रद्धा है लोगों की, मैं विदेश में कई मंदिरों में गया हूँ, देखा है, वहाँ भी भावनाएं हैं, उनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है क्या चीज़। हम एक बार गए मॉरिशस में एक शिव बाबा का बड़ा सुंदर मंदिर था। शंकर जी की मूर्ति बहुत बड़ी बाहर बनी थी, खड़ी मूर्ति थी, लेकिन शिव बाबा का बहुत प्यार का मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत भक्त जाते थे। तो हम तो बाहर से ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे गए और ऐसे जा रहे थे, पुजारी ने दौड़ के आया, कहता भाई साहब अंदर चलो, अंदर चलो। हमने कहा भाई बड़ी भावना से बुला रहा है, उन्हें बहुत प्यार से मंदिर के अंदर ले जाके दर्शन कराए, फिर प्रसाद दिया, एक गौछा उड़ाया, फूल दिए। जब हमने देखा इतनी भावना से करा तो हमने भी कुछ चढ़ाया, चढ़ाने लगा, कहते नहीं चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कभी पुजारी नहीं बोलता है, पता नहीं ऐसे क्यों बोल रहा है। जब हम सब बाहर आ गए तो वो भी बाहर आया और बाहर आके कहता है मैं भी ज्ञान में चलता हूँ, मैं भी बाबा की मुरली सुनता हूँ, मेरा बेटा समर्पित है, लेकिन ये हमें पूजा का पहले से ही परिवार की पुश्तैनी, ये हमारी
चलती आ रही है, हम ये छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम बाबा बाबा कह के ही पूजा करते हैं। आपको पता है सोमनाथ मंदिर में भी एक पुजारी है। सोमनाथ मंदिर में मैं जब गया तो हम लोग बहुत दूर खड़े थे, बाहर 5-7 बहुत भीड़ थी, मंदिर आरती का समय था। तो वहां से वो पूजा करते हुए, आरती करते हुए सामने से इशारा करता, इधर आओ इधर आओ। हमने कहा पता नहीं किसको बुला रहा है। तो लोगों ने हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बुला रहे हैं। बिल्कुल पीछे थे हम, तो हम पहुंच गए जा करके, सबको क्रॉस करते हुए आगे। बहुत प्यार से उसने आरती किया। सब करने के बाद जब पूरी हो गई तो अलग रास्ते से हम लोगों को निकाला, भीड़ में नहीं जाने दिया। और बाहर आके मिला, कहता है मैं बाबा का भोग बनाता हूँ यहाँ पर, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। जो बाबा का भोग बनाता है मंदिर के अंदर, शिव बाबा का भोग बनाता है जो, वो बाबा का बच्चा है। और इतनी श्रद्धा भावना से बनाता है, उसको लगता है मेरा बाबा है, उस भावना से वहाँ भोग लगता है। और उसने दिखाया तो बाद में पूरा वहाँ पर बाहर जो चित्र थे म्यूजियम जैसा, वो सब खुद दिखाने लगा, गाइड करने लगा। तो ऐसे कई बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान है, लेकिन भक्ति बाबा गलत नहीं कहता है, इसको हम कभी गलत नहीं कहते हैं। अगर उसी भावना से बहुत प्यार से श्रद्धा से कोई कर रहा है तो उसका भी तो फल उसको मिलता है, नहीं मिलेगा? जरूर मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे ज्ञानी तू आत्मा हो। ज्ञानी माना समझदार, हर बात की समझ चाहिए। जब आप योग करते हो बहुत समझ से। एक बार यहाँ पर मधुबन में हमारी दादी जी जब ऐसी मुरली सुनती थी ना, तो उस पर कुछ न कुछ चिट-चैट जरूर होती थी, वर्कशॉप होती थी। मेडिटेशन हॉल, यही मेडिटेशन हॉल था। और यहाँ ही दादी ने 2 ग्रुप बनाए, एक तरफ बहनों को बिठाया, एक तरफ भाइयों को बिठाया। बहनों को कहा तुम हो भावना वाली, तुम भावना बनो, और तुम भाई लोग विवेक बनो। क्योंकि भाई लोग बहुत विवेक चलाते हैं ना, हर बात में बुद्धि चलाते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्या के कैसे क्वेश्चन में अगर चले गए तो ज्ञान भूल जाएगा, उलझ जाओगे। और भावना वाले बड़े ठीक है, जैसा बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा वो सत्य वचन है, वो कभी क्वेश्चन नहीं करते भावना वाले। लेकिन जिनके पास थोड़ा विवेक होता है, मेरे पास तो रोज कोई न कोई 1-2-4 फोन आ जाते हैं, आज बाबा ने ऐसे कैसे कहा, कल की मुरली में तो अलग था, आज की मुरली में अलग आया। विवेक चलाते हैं, बुद्धि बहुत चलाते हैं, ऐसा क्यों कहा, ऐसा कैसे हो गया, बाबा ने ये कहा, किस भाव से कहा। जानने की भावना से भी कहते हैं, लेकिन कईयों की तर्क वाली बुद्धि होती है। और बाबा को तर्क वाली बुद्धि पसंद नहीं आती, भावना वाली बुद्धि चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का बच्चा बाबा के सामने बैठा है, उसी प्रकार की उसको श्रीमत मिल रही है। अब मुरली तो बन गई। अब कल की मुरली में जैसे था, कोई आके बाबा से पूछे कि बाबा मुझे शादी करनी है, तो बाबा क्या कहेगा, भले करो, आपकी मर्जी, आप मालिक हो। बाबा के शब्द थे, आप मालिक हो। अब बाबा ने तो पूरी श्रीमत दी है, लेकिन आपका विवेक नहीं मान रहा है कि क्या करूं, माँ बाप नाराज हो जाएंगे, परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, करना तो पड़ेगा ही। माना आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। और बाबा अगर मना कर दे नहीं करो और फिर आपने कर लिया तो डबल श्रीमत का उल्लंघन हो गया। एक तो श्रीमत पहले से मिली हुई है मुरली के अंदर कि अब इस कलयुग के अंत में कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना, जो बना है वो तो चुकतो करना ही पड़ेगा। पहले से बना लिया है आपने, तो ज्ञान योग के बल से उसको काटना है, चुकतो करना है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा बन करके फिर कोई बात पूछे, बाबा मुझे खाना पड़ता है। एक बार बाबा से किसी ने पूछा, बाबा मेरे को बीड़ी पीने के बिना मेरा पेट साफ नहीं होता। मुरली में आया है। बाबा कहते भले पियो जाके बच्चे, लेकिन देवता बनना है तो ध्यान देना, देवताओं का ये खान पान नहीं है। देवता बनना है तो आपको कुछ भी हो जाए, ये नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। तो ज्ञानी तू आत्माएं जो समझदार हैं वो समझती हैं कि ये जो श्रीमत मिली है, जो ये मर्यादाएं बताई गई हैं, ये हमारे जीवन को महान बनाने के लिए हैं, ये देवता बनाने के लिए हैं, न कि ऐसे ही बाबा ने कह दिया पालन कर लो। जब सब श्रीमत दे दी है
तो श्रीमत में कभी भी अपनी मत, मनमत या दूसरों की परमत ऐड नहीं करो। कई बार ऐड कर देते हैं, ऐसा कैसे होगा, ये तो करना पड़ता है, ये तो सब कर रहे हैं। मनमत। श्रीमत क्या कहती है? बाबा तो कई बार कहते हैं श्रीमत सिर माथे, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए, मरना भी पड़े तो भी श्रीमत से पीछे नहीं हटना। इतना तक बाबा ने हम सबको इस बात का ध्यान खिंचवाया। अब फिर भी आकर के मेरे आगे कोई बोले, आकर के या बड़ों के आगे बोले, बाबा के आगे बोले, बाबा मुझे करना पड़ता है, मुझे बाहर खाना पड़ता है, मुझे रंगीन ड्रेस पहननी पड़ती है, मुझे शादियों में जाना पड़ता है, मुझे ये करना। भले बच्चे बड़े प्यार से कहेगा भले जाओ, सिनेमा देखना पड़ा भले जाओ। अब एक दिन सख्त हो गया, कहता बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि बच्चे ऐसे बैठे हैं जो शक्तिशाली हैं, उनके आगे वो श्रीमत दे दिया, बिल्कुल बच्चे नहीं जाना, सिन की माँ पाप, सिनेमा नहीं देखना। और दूसरे दिन देखा कोई कमजोर बच्चा बैठा, उसको मैं श्रीमत दे दूं तुम नहीं जाना, और फिर चला जाएगा, तो उस पर बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत रहम दिल है बाबा हमारा, इसलिए कहता है बच्चे जो सही है, मालिक को जो करना है, श्रीमत तो मिल गई। तो जो भावना वाले बच्चे हैं, वो भावना वाले कभी कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन जो विवेक को यूज कर रहे हैं कि ये जो श्रीमत दी गई है, ये जो कहा गया है संगम पर, उसके पीछे भाव क्या है, भावना के साथ भाव को देख रहा है कि बाबा के कहने का भाव क्या है, मतलब क्या है, किस लिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, सब आत्माओं को वापस घर चलना है, फिर नई सृष्टि पर नया पार्ट बजाने के लिए आना है, और आधा कल्प के लिए इन बंधनों से, इन बुराइयों से, इन विकारों से मुक्त स्थिति में जीवन में रहते मुक्त रहना है। अब ये है विवेक, ये है समझ, ये है ज्ञान। और ऐसी ज्ञानी तो आत्माएं भावनाओं को साथ लेकर के चलती हैं, लेकिन कभी भी समझ में अपनी भावनाओं के आधार से उसको लूज नहीं करती। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ज्ञानी तो बने हो, विवेक तो रखा है, समझ तो चाहिए, लेकिन हर बात में प्रश्न नहीं करो। ऐसा क्यों होता है? कई लोग, हमारी बहनें जब ट्रांस में जाती हैं, उसके ऊपर भी कई प्रश्न करते हैं, ये जाती हैं या नहीं जाती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे जाती, ये संदेशी अलग सुना रही है, दूसरी संदेशी अलग सुना रही है, वतन तो एक ही है, बाबा तो एक ही, अलग अलग संदेश क्यों आता है? अब विवेक वाले अपनी बुद्धि को यहाँ पर बहुत प्रयोग करते हैं, और भावना वाले कहते हैं ठीक है, बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने, बाबा को भोग लगाया, बाबा की दृष्टि पड़ी, बाबा की याद में बैठे, वो शक्तिशाली भोजन बन गया। अब वो संदेशी ने कुछ भी सुनाया, हमें क्या करना, हमारे मतलब की बात है तो हम लेते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते। कुछ उससे हम सीख सकते हैं, कुछ हमें श्रीमत मिल रही है संदेश के द्वारा भी, तो हमारे कल्याण की जो बातें आप ले लो, और नहीं कल्याण के तो क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो, ये संदेश कैसे आ गया, ये क्यों हो गया, यहाँ तो ऐसे संदेश आया, वहाँ तो ऐसे आया। कई अपने विवेक को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बाबा उसके लिए मना करता है। बच्चे, ये हर एक आत्मा की कैचिंग पावर है। बाबा तो कोई चीज दिखा रहा है, ऊपर देख रही है, लेकिन जिसने जितना उसका ब्रेन डेवलप हुआ है, जितना उसके पास कैचिंग पावर है, उतना उस दृश्य को उस दृश्य से कैच कर रही है, और वही आपके आगे सुना रही है। दिखाने वाले ने तो दिखाया, लेकिन कैच करने वाले नंबरवार हैं। अब ये समझ चाहिए कि भाई हर एक संदेशी का, हर एक का अपना अपना बुद्धि की समझ है, कैचिंग पावर है, जितना वो सच्ची है, भोली है, बहुत अच्छे अनुभव कई बार होते हैं। एक बार मैं संदेश एक जगह गया, बहुत छोटी कन्या थी, और उस दिन कोई ऐसा समय था जो अचानक वो संदेश में, ट्रांस में, भोग में गई, और बिल्कुल एक्यूरेट संदेश लेके आई। हमें पता था कि ये जो सुना रही है बिल्कुल ठीक सुना रही है। फिर मैंने उससे पूछा, तेरे को ये क्या अनुभव होता है, कैसे अनुभव होता है? छोटी थी, भोली थी, तो उसने सब कुछ स्पष्ट सुनाया कि मैं कैसे बाबा के पास जब जाती हूँ, बाबा कई बार कई बच्चों के अंदर के संकल्प भी मुझे बता देता है, ये इसके अंदर चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, लेकिन कहता है बच्ची उसको नहीं बताना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको कहना नहीं कुछ, लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा है। और वो सच्ची थी, भोली थी, कभी कभी सुना देते थे कि ऐसे कैसे बैठे हो, ऐसे कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। बाबा यहाँ तक भी वतन के दृश्य कैच कर सकता है। एक बार क्या हुआ, उसी सेंटर की बात कहने लगी,
कि मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए फोर्स किया, खाली करो। अब किराए का मकान कहीं जल्दी मिलता नहीं था, जिस प्रकार का उसने बनाया था, बहुत अच्छा अपना किराए का मकान ठीक किया था, वो मकान मालिक जिद पर आ गया, नहीं इतने दिन में आपको खाली करना, आप कहीं भी जाओ। अब संदेशी को बहनों ने यूज किया वहां पर, बोला तुम जाओ बाबा से पूछो कहाँ मकान मिलेगा। और बाबा बहुत प्यार से उसको कहे, बच्ची बाजू में मिल जाएगा, बाजू में मिल जाएगा। अब वो सारा टाइम इधर उधर ढूंढती रही, कहाँ मिलेगा, कौन मिले, मकान ही नहीं मिले, मिले ही नहीं, कोई दे ही नहीं किराए पर। आखिर वो बहन तंग होके कहती, तुम बाबा को बोलो बाबा बाजू में मिलेगा तो आप चलो साथ में मेरे, दिखाओ, तुम जाओ संदेश में, ट्रांस में, तुम नीचे नहीं आना, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे, बाजू में कहाँ मिलेगा। तो वो बहन को ट्रांस में गई और ले जा करके आगे आगे वो चलती गई, और पीछे से वो बहनें जा रही थी। एक भाई सामने से दरवाजे पर खड़ा था, बहन जी इधर आओ, आप लोगों को मकान चाहिए क्या, ये मकान है ले लो। वहीं आँख खोल दिया उसने। कहने का मेरा मतलब है कि बाबा टच जरूर करता है, टच जरूर करता है, लेकिन टचिंग को कैच करने वाली की बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए, निर्दोष चाहिए, केवल भावना नहीं चाहिए, उसमें समझ चाहिए। राइट और रॉन्ग की समझ जरूरी है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाया, विश्व कल्याण की बेहद सेवा के लिए। इस मुरली में बाबा ने कहा है, स्व कल्याण के लिए तो ठीक है, भावना रखो, स्नेह रखो, स्व कल्याण तक ठीक है, लेकिन अगर विश्व कल्याणकारी बनना है, अगर सर्वशक्ति संपन्न बनना है, सब प्राप्तियां बाबा से करनी है, तो आपको ज्ञान और योग को लेकर के चलना, उसके फाउंडेशन को मजबूत करो। तो योग के अंदर जितना स्नेह युक्त याद है, जितना बाबा के प्रति बहुत दिल का स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, मांगने वाला नहीं। कई बच्चे मांगते रहते, बाबा ये मदद करो, ये काम करा दो, ये कर दो, ये कर दो। बाबा मुस्कुराता रहता है, क्या बच्चे मांगते, छोटी छोटी चीज। मैं विश्व का मालिक बनाने के लिए इनको आया हूँ। कोई कहता मेरी बीमारी ठीक कर दो, कोई कहता मेरे सेंटर दिलवा दो, कोई कहता मेरे ये कर दो, कोई कहता ये कर दो। ये तो भक्ति वालों की आदत है। बच्चे योग में मांगते थोड़ी कुछ, समान बन करके बैठो, जैसा बाबा है ऐसा मैं आत्मा, उसी स्वरूप में स्थित होकर के बैठो। समानता है तो मिलन है। भक्ति की तरह आप तो बड़े ऊंचे हो, महान हो, सर्वशक्तिवान हो, मैं तो नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, कहाँ हम कहाँ वो, कैसे मिलन होगा। कई बार बाबा बड़ी रमणीक बात कहते हैं, बाबा है चमकीली ड्रेस में, लाइट की ड्रेस में, और बच्चे पहन के आ जाते हैं मिट्टी की ड्रेस। आज युगल हो, बहुत सुंदर एक हो, और दूसरा एकदम गंदी मिट्टी वाली ड्रेस पहने हो, तो भी साथ लेकर के चलना नहीं चाहेगा। कहे तुम यहीं बैठ, तुम्हारी ड्रेस ठीक नहीं है, तुम्हारा रूप रंग ठीक नहीं, मैं साथ नहीं ले जाऊंगा। अब बाबा के साथ रहना है, वो सत्यम शिवम सुंदरम, इतना सुंदर, इतना पावन, और वो सब रथ लेता है, वो भी एकदम पवित्र लाइट का शरीर है, फरिश्ता शरीर है। इस समय हम उससे मिलना चाहते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे शक्ति लेते हैं, और हम वही देवमान में बैठे मिट्टी वाली ड्रेस पहन करके। पहले मिट्टी की ड्रेस उतारो, तो पहले इस हल्के हो जाओ। ये मिट्टी की ड्रेस हमें पार्ट बजाने के लिए मिली है, हम इसमें प्रवेश करते हैं, फिर इससे हम अलग हो जाएं। है अपने संकल्पों का ही खेल। आत्मा अलग होके तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन एक भान रहता है कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ये शरीर मैंने आधार लिया है, मैं मालिक हूँ। और मालिक बन करके जितना पवित्र शुद्ध संकल्पों में हम रहते हैं, उतना हमारा शुद्ध संकल्पों का, पवित्र संकल्पों का ओरा बनता है, आभा मंडल जिसको हम कहते हैं। उसी आभा मंडल में जब आत्मा रहती है तो फरिश्ता ड्रेस बन जाती है। वो बहुत चमकीली ड्रेस है, उसके अंदर न व्यर्थ, न नेगेटिव, न कोई अशुद्ध, कोई ऐसा संकल्प नहीं है जो उस लाइट की ड्रेस में दाग हो जाए।